नमस्कार साथियों, आप हमारे फेसबुक पेज ग्राउंड रिपोर्ट पर जुड़ चुके हैं। जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाऊंगा जो किसानों के लिए सदा आगे रहे हैं, जिन्होंने किसानों के लिए लठ खाए हैं और सबसे पहले आर पार की लड़ाई में जिन्होंने किसानों के लिए अपना लहू, अपना खून पसीना बहाया है। आपको बता दें कि नारायणखेड़ा टंकी आंदोलन का आज 9वां दिन है और 9वें दिन आप ये देख सकते हो, बूढ़े बुजुर्ग 90 साल के बुजुर्ग यहाँ पर किसानों को मजबूती देने के लिए पहुँच गए हैं। और इन्हीं किसानों के बीच एक ऐसा शख्स आया है जिन पर 17 मुकदमे 7 मुकदमों में बरी हो चुका है, फिर भी किसानों के लिए सदा आगे रहने वाले, किसानों के लिए लठ सोट खाने वाले। ये तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये तस्वीर है सतवीर सिंह डुड्डी की। डुड्डी साहब एक बार खड़े हो जाएं आप। ये तस्वीर है सतवीर सिंह डुड्डी की, जो कि हिसार जिले के गांव फरासी के रहने वाले हैं। 17 मुकदमे 7 में बरी, किसानों के लिए सदैव खून पसीना लहू बहाने वाले। और किसानों को कहते हैं अगर और पार की लड़ाई हुई तो सबसे पहले आपके लिए लठ खाने के लिए मैं तैयार हूँ। सतवीर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है जी। धन्यवाद जी, आपके चैनल का और आपके सभी सुनने वाले मेरे दर्शकों का और आपके प्यार देने वाले दर्शकों का जी। सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये किसान की आवाज़ है और किसान मजदूर की आवाज़ किसी भी कीमत पर रुकनी नहीं चाहिए। आप ये तमाम किसान भाइयों को, क्रांतिकारी साथियों को देख रहे हैं, ये सतवीर सिंह डुड्डी का पूरा इतिहास जानने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि ये वो शख्स है जो किसानी के लिए सदैव मैदान में डटा रहा, कभी प्रशासन के आगे झुका नहीं, डरा नहीं। सतवीर जी, आपका लंबा संघर्ष है, ये किसानी की जो भावना है, आप हैंडीकैप्ड भी हो, फिर भी आप में जो किसानी का खून है, आपकी रगों के अंदर बड़ी तेजी के साथ दौड़ता है। क्या कुछ कहेंगे जी? देखिए जी, मैं हमेशा से ही किसानों से प्रभावित रहा और किसान परिवार में जन्मा हूँ। मेरे दादाजी के पास जो ज़मीन थी सारी कृषि योग्य थी। मेरे बाप जो थे एक साधारण किसान थे, खुद काश्त किया करते थे। और मैंने जब 10वीं में मैं पढ़ता था, सन 1986 की बात थी जी, तो मेरा थोड़ा जुनून राजनीति की तरफ हो गया। तो मैं शुरुआत में ताऊ देवीलाल जी के साथ लगा था। एक न्याय युद्ध जो हिसार से शुरू हुआ था, बाद में 1987 में वो न्याय युद्ध एक जन आंदोलन बन गया और पूर्ण बहुमत के साथ ताऊ देवीलाल जी ने हरियाणा में सरकार बनाई थी। तो जब तक ताऊ देवीलाल जी जिंदा थे और वो किसानों की लड़ाई लड़ते थे, किसानों के हक में बात करते थे, तब तक तो मैं उनके साथ था। जिस दिन ताऊ देवीलाल जी इस दुनिया से चले गए, किसानों को रोता हुआ छोड़ करके चले गए थे, वो उनकी एक मनसा थी कि किसान जो है, इसके बगैर देश आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन भगवान ने उनको लंबी उम्र और नहीं दी, अगर देते तो शायद वो किसानों के लिए बहुत कुछ करके तो गए थे। उसके बाद ताऊ के जाने के बाद मैं राजनीति में तो रहा, लेकिन मैंने उनका साथ छोड़ दिया। वो लंबी बातें हैं जी। राजनीति के बाद क्या था, सन 2007 के अंदर 2007 के अंदर एक अखिल भारतीय किसान सभा का जो हमारी लड़ाई लड़ते हैं हिसार के अंदर, उनका डेलीगेट मेरे गांव में आया। तो वो कहने लगा जी, अच्छा आप सारा दिन किसानों की बात करते हो तो हमारे संगठन से जुड़ जाओ। तो कई दिन मैं अखिल भारतीय किसान सभा के अंदर जुड़ा रहा। वहाँ क्या हुआ, लोगों की समझ कम थी। उसमें क्या कहते थे, ये तो लाल झंडे वाले हैं, ये तो सीपीएम वाले हैं। मैं लोगों की जानकारी के लिए थोड़ा बता देता हूँ, वो सीपीएम नहीं है। ये झंडा 1936 के अंदर आचार्य हमारे संत जी हुआ करते थे, किसानों की एक लड़ाई लड़ी थी। किसान का जो उसका 1936 में जो अखिल भारतीय किसान सभा बनी, उसका झंडा सितारा, दांती और हथौड़ा है। सीपीएम का सिर्फ दांती और हथौड़ा है। लेकिन ये लोगों की थोड़ी समझ नहीं है, तो वो इसको लाल झंडा वाले कहते थे। वो लड़ाई मैंने कई दिन लड़ी। उसके बाद में 2013 के अंदर हमारे हिसार के अंदर 19 दिन धरना चला था। उसमें भी
मैं लड़ाई में शामिल था। मेरे से सीनियर और नेता थे, तब तक मैं नेता तो मैं अब भी नहीं हुआ था। सतवीर जी, आप एक बात बताइए, लोग मुकदमों से डरते हैं, आप पर 17 मुकदमे हुए जिसमें 7 में आप बरी हो चुके हो। क्या आप कभी प्रशासन के सामने झुके नहीं? नहीं, कभी नहीं झुका जी। मैं तो अभी किसान आंदोलन में एक 307 का मुकदमा रणबीर गंगवा पे पथराव का जो झूठा मुझ पे बनाया गया था, हो सकता है उसमें कुछ मुकदमों से किसान को कभी नहीं डरना चाहिए। किसी भी नेता की कोई रैली होती है, सबसे पहले मेरे ख्याल से जो सीआईडी के लोग हैं, पुलिस प्रशासन के लोग हैं, वो आपकी तलाश करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो हिसार में कल है तो मेरे घर में रात को 4 बार रेड पड़ी है। मैंने मेरी सिम जो है राजस्थान की डाल रखी है, हरियाणा की मैं सच्चाई बताता हूँ बंद कर रखी है। मेरी लोकेशन राजस्थान में आ रही है, मैं उनको बैठा मैं यहाँ हूँ, ये वैसे मेरे को बताना नहीं चाहिए मीडिया के सामने, लेकिन रात को पूरी रात रेड पड़ रही थी। मेरे कुछ साथियों को जो है अरेस्ट भी कर लिया गया, डिटेन भी कर लिया गया, रात फिर 9 बजे छोड़ भी दिया गया था। लगातार आप पर लाठीचार्ज भी होते हैं, आपके चोटें भी आई है, हैंडीकैप्ड भी आप हो चुके हैं। ऐसे में कभी प्रशासन के द्वारा कोई दबाव आप पर बनाया गया हो, आपको झुकाने की तमाम कोशिशें प्रशासन के द्वारा की गई हो? बिल्कुल की गई है जी। जैसे भी कोई धरना प्रदर्शन होता है, जैसे मैं आज यहाँ आया हूँ, अगर सीआईडी की अगर रिपोर्ट चली गई कि वो वहाँ है तो हो सकता है, अब यहाँ तो भरी सभा के अंदर तो मेरे को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मैं दाएं बाएं होऊंगा, सीआईडी वाले अगर सीआईडी दे देंगे हो सकता है मेरे को डिटेन भी कर लिया जाए। कई बार ऐसा हुआ है। लेकिन जब जहाँ जनता ज़्यादा होती है और पता चलता है भैया आपकी पार नहीं पड़ेगी तो कोई गिरफ्तार नहीं करेगा। प्रजातंत्र के अंदर सिर गिने जाते हैं जी। जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी किसानों की, वहाँ कोई छेड़ने वाला नहीं है। साथियों, शेयर कर दें। ये देखो, ये क्रांतिकारी किसान भाई, 17 मुकदमे, 7 में बरी, जो प्रशासन के सामने कभी झुका नहीं, डरा नहीं, जिन्होंने बिल्कुल ही प्रशासन का खौफ नहीं माना। प्रशासन ने लगातार उन पर लाठीचार्ज किया, उनको दबाने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन ये वो एक ऐसा क्रांतिकारी किसान भाई है जो सदैव प्रशासन के सामने खड़ा रहा। आप इन बुजुर्गों को देख सकते हो, ये सतवीर से मिलने के लिए पहुंचे हैं। हाँ जी, और क्या कुछ कहना चाहोगे जी? आज आप किसान धरना प्रदर्शन से पहुंचे हो, नारायण खेड़ा की एक बार छोड़ो जी, सतवीर सिंह क्रांतिकारी साथी, एक बार इनके विचार। हाँ जी, आज इस धरने के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, हमने भी एक हिसार के अंदर धरना लगा रखा है। वैसे तो सारे संगठन उससे जुड़े हुए हैं, सारे किसान साथी उनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन वो मैन जो लगाया था पगड़ी संभाल जट्टा ने लगाया था। शुरुआत उन्होंने की थी, लेकिन आज सारे संगठन वहाँ जुड़ गए हैं। आज ही की बात है, अभी अभी शायद आप तक मैसेज आ जाए, वहाँ का प्रशासन झुक चुका है। जितने भी जो मांगे थी किसानों की वो मान ली गई है। 700 करोड़ रुपए का वहाँ का बीमा था, 350 करोड़ रुपए हमने जो लड़ाई लड़ी थी आज से 15-20 दिन पहले लोगों के खातों में डाल दिए गए थे। आप भी थे उसमें? हाँ, मैं शामिल था उसमें जी। यानी हम कह सकते हैं सतवीर सिंह यहाँ आ चुका है तो यहाँ भी लड़ाई हम जीत जाएंगे। बिल्कुल पक्का, दृढ़ निश्चय हमारा। लेकिन इसमें देखने वाली बात यह है जी, प्रशासन क्या होता है, प्रशासन एक किसान की परीक्षा लेता है। परीक्षा वो ये लेता है भाई, इसमें से कई लोग, देखो मैं किसी का नाम पर्सनली नहीं लूँगा, कई बार क्या जयचंद हर जगह होते हैं, वहाँ भी थे, हिसार में भी, जहाँ भी धरना चलता है, प्रदर्शन चलता है, लड़ाइयाँ चलती है, उसमें जयचंद होते हैं। वो थोड़ा लंबा खिंचवा देते हैं, पार्टीबाजी में लग जाते हैं। लेकिन मैं दृढ़ निश्चय के साथ कहता हूँ, ये लड़ाई जो आज या नारायण खेड़ा में चल रही है, जो टंकी पे 4 किसान क्रांतिकारी वीर चढ़ रहे हैं, उनकी आवाज़ मोदी तक पहुंच गई है, खट्टर तक पहुंच गई है, और वो प्रशासन अब सख्ते में आ गया है। अगर 2 दिन या 1 दिन में फैसला नहीं लिया गया तो ये पूरे भारत में मैसेज जाएगा। और 2024 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, और बागड़ी बेल्ट के अंदर कभी इतने बड़े आंदोलन नहीं होते, इसलिए वो सरकार इस आंदोलन का खौफ खा रही है। और मैं पक्का दृढ़ निश्चय के साथ कहता हूँ 2 दिन में ये लड़ाई किसान जीत जाएंगे। आप यही रहोगे जी? हाँ, मैं अभी आज तो यही हूँ, कल की मैं बता नहीं सकता। वो हमारे शीर्ष मेरे नेता भी आए हुए हैं, रवि आज़ाद मेरे साथ, आगे का निर्णय कर लेंगे क्या होता है। अभी आप भारतीय किसान यूनियन में ही हो? अभी मैं वैसे कोई संगठन से नहीं हूँ, वैसे भारतीय किसान यूनियन का हूँ, मैं सदस्य हूँ, लेकिन अखिल भारतीय उसका किसान सभा का भी हूँ। लेकिन जो भी लड़ाई है, कोई भी संगठन लड़े, जो भी मुझे याद करता है, बुलाता है, मैं तन मन धन से उनके साथ होता हूँ। यानी जहाँ पर अन्याय होता है वहाँ पर आपका झंडा और डंडा खड़ा रहता है? बिल्कुल बिल्कुल, अन्याय के साथ लड़ाई लड़ता हूँ मैं, किसानों की, मजदूरों की। मैं मजदूरों के संगठन में भी साथ हूँ जी, सीटू के साथ भी हूँ, उनकी भी लड़ाई लड़ता हूँ। यानी जो हम भी मेरे को अन्याय के खिलाफ लड़ाई के अंदर बुलाया जाता है, मैं तत्पर तैयार रहता हूँ जी। साथियों, वीडियो को शेयर कर दें। इस किसान साथी का नाम है सतवीर सिंह डुडी। सतवीर सिंह डुडी जहाँ पर खड़ा होता है वहाँ पर प्रशासन है वो बिल्कुल हिल जाता है, बड़ी बड़ी सरकारों के पसीने छूट जाते हैं। हिसार के अंदर जो आंदोलन चल रहा था
आज किसानों ने पूरी हिसार को चारों तरफ से जाम करने का काम किया। उसके बाद प्रशासन को झुकना पड़ा और तमाम किसानों की जो मांग थी उन मांगों को मानने का काम किया। अब सतवीर सिंह डूडी नारायणखेड़ा गांव के आंदोलन में कूद चुके हैं। तो ये स्वाभाविक है कि जिस शख्स ने हमेशा किसानी के लिए लठ खाए हो, डंडे खाए हो, सदैव किसानी के लिए अपना खून पसीना बहाया हो, वो अब नारायणखेड़ा आंदोलन में आ चुका है। और इन्होंने स्पष्ट तौर पे मोदी सरकार को, खट्टर सरकार को चेतावनी दे डाली है कि अगर नारायणखेड़ा में बैठे हुए किसानों की समस्या जल्द हल नहीं होती तो बड़े स्तर पर आंदोलन को तेज किया जाएगा। जी बिल्कुल किया जाएगी। आज कमेटी जो है सरसा गई हुई है, अगर आज सकारात्मक वहाँ से फैसला आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। वो प्रशासन के लिए भी अच्छी बात है, हम किसानों के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि इस तपती हुई गर्मी के अंदर कोई आसान काम नहीं है जी। ये कोई शौक में तो यहाँ बैठे नहीं है, अपनी जायज़ मांग और हक हकूक की लड़ाई के लिए बैठे हैं। ये प्रशासन को बहुत दिन पहले सोच लेना चाहिए था, इतना लंबा इसको खींचना ही नहीं चाहिए था। कोई लंबी, ये अपना हक मांग रहे हैं, प्रीमियम भरा हुआ है, चलो मान लो सरकार मुआवजा ना दे, वो उनकी मर्जी की बात है, लेकिन ये तो हमारा हक है, प्रीमियम भरा हुआ है लोगों का, ये कानून में लिखा हुआ है, ये अपना एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, बाकायदा इन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि बीमा क्लेम सरकार की एक नीति थी। और बीमा भरने के बाद, प्रीमियम भरने के बाद कुछ कंपनियां इसको खाना चाहती है सरकार से मिली भगत करके, तो ये बीमा तो इनको बहुत पहले दे देना चाहिए। अगर ये 1-2 दिन में सकारात्मक नहीं आया तो इसका सॉल्यूशन ये सारे किसान नारायणखेड़ा में जितने भी सरसा जिला के आते हैं वो मिल करके जो आगे फैसला लेंगे, मैं इनके साथ तन मन धन से तैयार हूँ। पिछले कितने सालों से आप किसानों की लड़ाई लड़ रहे हो? आपकी उम्र क्या है अभी? मेरी उम्र हो गई है जी 53 साल। जी। हाँ जी। कितने सालों से लगे थे आप? वैसे तो मेरे को लड़ते हुए 20 साल हो गए हैं, लेकिन सक्रिय मैं 2007 से हूँ जी। 2007 से सक्रिय हो? बिल्कुल बिल्कुल जी। तो और अपने जीवन की बताएं, आपने बहुत सारी लड़ाई लड़ी, 17 मुकदमे हैं, 7 मुकदमों में आप बरी हुए हैं। तो जो मुकदमे चल रहे हैं, कोर्ट कचहरी आपको चक्कर लगाने पड़ते हैं, कभी ये ध्यान में नहीं है अभी इतने साल हो गए, इतने मुकदमे हो गए, अपने लिए भी कुछ करना चाहिए? क्योंकि आपने सदैव किसानी की बात की है, किसानों के हित की बात की है, जबकि आज के दौर में देखें तो लोग अपने पेट भरने के लिए तमाम जो है इस प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। देखिए ऐसा है जी, मैं अनमैरिज्ड हूँ, सबसे बड़ी बात तो ये है। आपने घर बार भी छोड़ दिया मेरे ख्याल से? नहीं, घर तो समाज के लिए, समाज के लिए वैसे घर बार छोड़ दिया। घर तो जाता हूँ, आता हूँ, मेरे भाई है, बंद है, चाचा है, ताऊ है, भतीजे है, चीज सारी है, भरा पूरा परिवार है। लेकिन मैं अनमैरिड इसलिए रहा, मैंने सिर्फ और सिर्फ समाज की सेवा करने के लिए। बाकी रही बात, आप ये भावना कहाँ से जागृत हुई? यही भावना जो बहुजन समाज पार्टी बनाई थी, जिसने साहब काशीराम, उसने भी घर बार छोड़ के समाज के लिए लड़ाई लड़ी थी। क्या आपने उनको तो नहीं पढ़ा कहीं? नहीं, संविधान तो मैंने बाबा भीमराव अंबेडकर किताबें तो 7 गवेरा वगैरह सब की मैंने पढ़ चुकी है जी। मैं लाल सलाम की किताबें भी पढ़ चुका हूँ, उनसे भी प्रभावित हुआ। मैं ग्रेजुएट हूँ सन 1993 का। जी सर, उस टाइम अगर मैं ना छात्र नेता में कभी नहीं रहा जी, छात्र नेता में विश्वास नहीं रहा। मैं किसान नेता नहीं रहा हूँ, कभी किसान हूँ जी। नेता मत बोलो जी, नेता तो मैं अब भी नहीं हूँ जी, सिर्फ किसान हूँ, किसानों की लड़ाई लड़ता हूँ। नेता तो बोलो ही ना जी आप किसी को। जहाँ नेता शब्द आ जाता ना, वहाँ फिर नेता का मतलब होता है जी नेतृत्व करने वाला। हाँ, ये कह सकते हो आप, नेतृत्व करने वाला। नेता तो नेता ही होता है जी। मैं कोई छोटा सा एक अदना सा किसान हूँ, नेता तो मैं अपने आप को नहीं समझता। तो कौन सी किताब पढ़ करके आप प्रभावित हुए? चे गवेरा सुना है? क्रांतिकारी साथी जो चीन के हुआ करते थे, चे गवेरा की किताबें पढ़ करके मैं इस किसान आंदोलन से प्रभावित हुआ जी। जी, चे गवेरा चे गवेरा। ये किसने लिखी थी ये किताब? चे गवेरा नहीं लिखी थी, वो क्रांतिकारी साथी थे। अच्छा, भारत के थे ना, चीन के थे। हाँ जी, और वो वैसे मतलब संदेश दिया उन्होंने? संदेश किसानों और मजदूरों के बारे में भी, अपना हक लेना सीखो, अपनी लड़ाई। आप दूसरों के पीछे क्यों फिरते हो? ऐसे बनोगे आपके पीछे लोग फिरे। अच्छा, वो बात क्यों किसकी दरी बिछाओ? ये देश के मजदूर किसानों तुम एक हो जाओ, क्या बात थी वो क्रांतिकारी बात बताओ हमारे साथियों को। मेरे देश के क्रांतिकारी किसान साथियों, तुम एक हो जाओ। हाँ। किसी के पीछे फिर दरी बिछाने से किसी की दरी बिछवाओ, यानी खुद किसी के पीछे मत घूमो, खुद आप अपनी दरी बिछा करके बैठ जाओ, दरी बिछाने वाले आप अपने आप आ जाएंगे। यहाँ मैं शुरुआत में आया था, चौपटा जब धरना चल रहा था, उस दिन शायद मेरे हिसाब से 200 या 250 आदमियों के करीब थे। आज यही सैलाब बन गया, देख लो आप, दरी बिछा करके ही बैठे होंगे वहाँ।
इनको किसी ने नहीं बुलाया, इनको किसी ने, खुद जुनून हो गया ना एक दूसरे को देख कर। जब सच्ची लड़ाई, हाँ सच्ची जरूरी होनी चाहिए, उसमें सच्चाई होनी चाहिए भी हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है उस लड़ाई को कोई रोक सकता है। तो साथियों, ये आप देख सकते हो, सतवीर सिंह ने चीन के एक नामी वैज्ञानिक की पुस्तक पढ़ी जिसमें लिखा हुआ था, ए देश के मजदूर किसान का मेरा, तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। ये बात सतवीर सिंह डुड्डी ने हमारे कैमरे के सामने बताई। एक बार फिर से कह रहा हूँ, ए देश के किसान मजदूर का मेरा, तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर इस आंदोलन को मजबूती देनी है तो तुम्हें एक होना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर सिरों की गिनती कह जाती है, सिरों की गिनती होती है, वहां पर बड़े बड़े साम्राज्य झुक जाते हैं। हाँ जी सतवीर जी, बिल्कुल बिल्कुल झुक जाते थे, एकता में बल होता है। अभी मैं किसानों की जानकारी के लिए एक बात मैं बता देता हूँ। आज से 20 या 25 साल पहले जब कोई गांव में किसानी की बात करने के लिए आता था तो गलियों में लोग पत्ते खेलते थे, चाहे वो किसान यूनियन का किसी भी यूनियन से आ जाता था, वो पत्ते खेलते खेलते उनके पास नहीं आ रहे, बोले घूम रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं, ये यार अपने फायदे के लिए घूम रहे हैं, कोई चंदे के लिए घूम रहा होगा। लेकिन वो आज धीरे धीरे सत्य हो गई वो बात कि सारे किसान जागरूक हो गए और वो कहने लग गए भाई वो ठीक फिर रहे थे, हमारे लिए फिर रहे थे। और वही देख लो आज आपके सामने सारा ये आंदोलन है और आंदोलन है। 13 महीने दिल्ली आंदोलन रहा था, आपको कोई बुला के ले गया था क्या? आपको कोई बुला के लेके गया था? लेकिन एक भावना हो गई थी लोगों, ऐसी भावना जब किसानों में घर घर हो जाएगी तो किसान को कोई ताकत है ही नहीं इसको अपने हकों के लिए हरा दे कोई। 9 दिन हो गए टंकी पर बैठे हुए वो 4 क्रांतिकारी साथी है, भरत सिंह जाजड़ा, नरेंद्र कासनिया, दीवान सारण, जेपी कासनिया। उनको क्या संदेश देना चाहोगे, क्योंकि आपका लंबा अनुभव रहा है, क्या कुछ संदेश उन चारों क्रांतिकारी भाइयों को देना चाहोगे? ये 150-200 फुट की ऊंचाई पे जो उड़ान भर रहे हैं ना, ये कोई आम आदमी नहीं है, आम किसान नहीं है, ये क्रांतिकारी साथी हैं। मैं उनको एक ही संदेश देना चाहता हूँ, आप दृढ़ निश्चय के साथ ऊपर बैठे रहें, जनता नीचे आपके साथ है। आपके सभी किसान भाई बंधु बहनें मित्र बच्चे, अभी आपने देखा होगा 4-4 साल के बच्चे भी दुआ कर रहे हैं, कविताएं पढ़ रहे हैं। तो दुनिया की ऐसी कौन सी ताकत है जो उस मतलब हिम्मत को लोग गिरा देंगे, हरा देंगे? तो मैं उनसे एक ही संदेश देना चाहता हूँ, आप अड़े रहो, डटे रहो, एक दिन जरूर आएगा। जैसे विवेकानंद जी ने कहा, नहीं एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, बार बार नहीं, एक दिन ऐसा दिन जरूर आएगा, आप सफल जरूर होंगे। 2 दिन की लड़ाई है मेरे हिसाब से। तो ये सरकार अभी जो है जाग चुकी है, इनके बारे में संज्ञान लेना शुरू कर दिया है। हो सकता है, मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ, ये 2 दिन में फैसला हो जाएगा और ये डटे रहेंगे। साथियों, आप इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देख रहे हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि सतवीर सिंह ने उन चारों क्रांतिकारी भाइयों को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि वो आम आदमी नहीं है। वो चारों जो क्रांतिवीर 200 फुट की ऊंची टंकी पर पिछले 9 दिन से सिरसा जिले के नारायणखेड़ा गांव के अंदर टंकी पर बैठे हैं, वो बहुत बड़े क्रांतिकारी वीर हैं। भगत सिंह ने यह सोचा था कि मेरे जाने के बाद ऐसे वीर सपूत पैदा होंगे, और मैं कह सकता हूं कि सतवीर सिंह ने ठीक उन्हीं की भांति ये कल्पना की है कि वो चारों क्रांतिकारी हमारे भगत सिंह हैं। वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश के अंदर लेके आएंगे, जहां किसान खुशहाल होगा, मजदूरी कमेरा खुशहाल होगा। हाँ जी, जी सर, यही बात है जी। हाँ यही बात है, बिल्कुल यही बात है जी। अगर मेहनत हमेशा रंग लाती है, मेहनत कभी जाया नहीं करती। हमारे पूर्वजों ने खेती किसानी की है तो आज हम अनाज खाने योग्य हुए हैं। देश जो है इतने प्रगति के पथ, एक टाइम ऐसा था, लाल बहादुर शास्त्री जी की जब सरकार थी, वो प्रधानमंत्री थे, हमारे देश के अंदर खाने योग्य अन्न नहीं था। उन्होंने देश के लोगों के लिए एक आह्वान किया था कि अगर हम सप्ताह के अंदर एक दिन व्रत रख लें, तो ऐसी स्थिति भी हमारे देश के अंदर आई थी। उसके बाद शायद आपने भी पढ़ा होगा, सभी ने पढ़ा होगा, एक खेती क्रांति आई थी जिसे हरित क्रांति बोलते थे। आज हमारा देश जो है इतना आत्मनिर्भर हो गया है कि देश के भंडारण भर चुके हैं, हम लोग अनाज को निर्यात करते हैं। ये सारा हमारे बुजुर्गों का
इनका सबका योगदान है। इसमें हमारी जैसी उम्र की पीढ़ी का तो शायद कम हो सकता है, लेकिन ये जो किसान है ना, ये इन किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। इन्हीं के आशीर्वाद से आज हम अन्न खा रहे हैं। तो किसान कभी हारता नहीं है जी, किसान नहीं हारेगा। वो 20 साल तक तो चारपाई पर पड़ा भी निकाल देगा अगर कोई इसको कष्ट देगा तो भी, लेकिन फिर भी नहीं हारेगा वो, और ये भी नहीं हारेंगे 4 किसान। और कोई साथी कोई बात रहे? किसान एकता नारा लगा दो। किसान एकता नारा लगा। किसान एकता, किसान एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। और कोई साथी बोलना था? ढिल्लो साहब, सतवीर सिंह का लंबा अनुभव रहा है, 17 मुकदमे इन पर हुए हैं। आज आपने यहाँ इनसे मुलाकात की है, क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? भाई साहब क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी हमारे को बनाने के लिए आया है। मैं तो 6 महीने से चला, पहले नहीं गया था। हमारे भाई थे प्रधान सिरसा जिला के हरि सिंह राम गाँव रामपुरा डेला से। जानता हूँ जी, राम राम। हाँ जी, तो मैं रामपुरा डेला से हूँ। मेरा नाम नंदलाल है, सन ऑफ मनीराम डेलो, गाँव रामपुरा डेलो। तो हमारा यही कहना है कि सब भाई मिलजुल के संघर्ष लड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। हमारा हक है, वो लेके रहेंगे। हमारी बनाई हुई सरकार है, हम इसको उखाड़ भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, इतनी ताकत रखते हैं। और इससे ज़्यादा हम क्या कहें। ये आप देख सकते हो साथियों, ये बुजुर्ग भाई, और इन बुजुर्गों को मैं एक ही बात कहूँगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, आपको मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। भाई मैं सरपंच साहब गया, 17 लाठी बड़ा मारिए वाला लोग ही कुआं में अधिकारी कौन मानू मैं, ना मैं अफसर मानू, ना मैं नेता मानू। कि हमारी दी हुई जो कि चीज़ है भी त्यागत हूँ, मैं फ़ायदा उठाया है। सरपंचा नहीं कर देंगा, बिया कर देंगा, फलानों कर देंगा। 17 लाठी मैंने खाई है, उसका बदला भी भगवान लेगा। रामायण और महाभारत, भगवान तो आप हो जी, रामायण महाभारत आप ही हो, किसान ये सब कुछ है। सब कुछ है जी, बट लहरली शाखा तो बतानी पड़ेगी ना। भाई रामायण महाभारत में आया है, जो पांडव लड़े थे उसी तरह हम लड़ते रहेंगे। अब टाइम की तो हो रहे हैं, कुछ 6 महीना हो रहे हैं। थे रात बतावे ना, थाने दिन में जग पड़े ना रात में जग पड़े, थारे खून खून में किसानी का खून दौड़ने लग रही है। थे रात ही बताओ, लड़ी बताओ। खूब दौड़े, हम लड़के रहेंगे, हमारा हक लेके रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं और पीछ देंगे। लग रहे हैं खूब किसान यहाँ पर आ रहे हैं और आते रहेंगे। चारों मेर के लगातार आप देख सकते हो किसानी एकताबाद जिंदाबाद का नारा बुलंद करते हुए यहाँ पर साथी, ये सारे साथी यहाँ पर मजबूती के साथ आंदोलन को तेज गति देते हुए एक ऐसा शख्स से आपने मुलाकात की है जिस पर 17 मुकदमे भी हुए। आप इन बूढ़े बुजुर्गों को 80-80, 90-90 साल के ये जो बुजुर्ग आपको नजर आ रहे हैं, किस प्रकार इनमें किसानी का जुनून है, किस प्रकार अपनी कौम को बचाने के लिए अपनी रेत और खेत की लड़ाई ये लड़ रहे हैं। हाँ जी, आप कहाँ से आए हो जी? हाँ जी, मैं गांव नराना से हूँ। अच्छा, क्या कुछ कहेंगे? मैं सन 78 से किसानों के लिए सन 1978 से लड़ रहा हूँ। लेकिन आज मुझे इतनी खुशी हुई है कि हमारा सब समाज जाग चुका है। थोड़ी सी कसर रही है, जब हम 60% किसान जाग जाएंगे तो हमारा मुकाबला करने वाला दुनिया में कोई नहीं होगा। और इस देश के मजदूर किसान एक हो जाए तो मजदूर और किसान तो एक है, और एक होकर की ही लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। आखिर में ये आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जब हम 60%, अभी तो 40-50% ही इकट्ठे हुए, जब हम 60% इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारे सामने, किसानों के सामने कोई दुनिया में देखने वाला भी नहीं जन्मेगा। हक की लड़ाई है तो हाँ, ये तो हक की लड़ाई है। ये जीत गई, हटेंगे यहाँ से, वैसे नहीं जाएंगे यहाँ। ये बैठे नहीं 4 क्रांतिकारी, ये पहले उतरेंगे नहीं नीचे, खत्म पैसा नहीं आएंगे।
ये है हमारी मांग है कि खाता पीछा कराओ ये उतर जाओ। 13 लोग अनशन पर बैठे हैं बतिए। नमस्कार जी, मैं बोधीवाड़ी से जी। हाँ जी, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? जो हमारे किसान भाई यहाँ पे टंकी के ऊपर चढ़े हैं और सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि उनकी जो भी सुनवाई है उनकी पूरी की जाए। ये नहीं है कि कोई भी किसान का पैसा खा जाएगा, ये मन में इन मत लाना। ये जाग चुके हैं किसान, आप देख रहे हैं सब जाग चुके हैं। ऐसा कोई नहीं है कि अगर इनके पैसे खा जाएंगे कोई भी कंपनी खा जाती है, वो टाइम गया जी अब है। थैंक यू जी। तो ये आप युवा किसान भाई को देख सकते हैं, इन्होंने कहा है कि मजबूती के साथ इस आंदोलन को तेज गति देंगे और लगातार मैं यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार युवा, बूढ़े, बुजुर्ग, किसान और ऐसे ऐसे किसान क्रांतिकारी जिन पर मुकदमे हुए, जो कभी शासन प्रशासन से, सरकार से, कभी उनकी लाठियों से घबराए नहीं, बल्कि मजबूती के साथ अपना झंडा और डंडा लेकर के खड़े रहे। लगातार ऐसी लेटेस्ट न्यूज के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल दी ग्राउंड नेटवर्क को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सभी साथी हमसे जुड़े सभी का धन्यवाद। शेयर करते रहे साथियों।